जाति क्या कोई सीक्रेट रही और सियासत में तो कतई नहीं रही। सियासत की तो नर्सरी का दाखिला ही जात से होता है। बोले भैया कौन जात हो, तुम्हारी जात कितने लोग हैं वहां। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। इस सवाल का जवाब सामने बैठे पत्रकारों से नहीं आया। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। जब आप सबकी जात बता रहे हो, सेना की जात बता रहे हो, जजेस की जात बता रहे, पार्लियामेंट उसमें बजट बनाने वालों की जात, आपके पास तो जात की डायरेक्टरी है क्या, जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया, सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया, 2G स्कैम हलवा किसने खाया, कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया, कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया, वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया। राहुल जी हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूं इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप काइंडली एड्रेस तो देखिए। माननीय ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्मी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। वेरी बिग डिसीजन टेकन टुडे बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। Unanimously, the working committee has supported the idea of a caste census in the country. माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। The Congress Working Committee unanimously, the working committee has supported the idea of a caste census in the country. सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए।
राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं। अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या। बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी जी को तो अपना जाति बताना ही पड़ेगा अगर जातीय जनगणना होगा तो। राहुल गांधी एक चीज है, जैसे वो पत्रकार को पूछता है तुम्हारा जाति क्या है, पूछते थे ना दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होके राहुल गांधी पूछते हैं आपका जाति क्या है, मालिक का जाति क्या है। और जब लोगों ने उनका जाति पूछा, बोले भाई हमारा जाति क्यों पूछते हैं। अरे बिना जाति पूछ के जातीय जनगणना होगा क्या। अगर मैं आपका जाति नहीं पूछूं तो जनगणना कैसे होगा। तो ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी। What was the slogan? ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। जात तब नहीं है, फाट नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे। ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी। सुनिए सुनिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मीनिंग आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूं सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं। क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई एससी नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम सर। दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अब जो है राहुल जी की जाति पूछी और तीर सही निशाने पर लगा। जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं, जाति कैसे पूछ सकते हैं। देश में 2 साल से हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे इनकी जाति पूछी गई तो इनका अपमान हो गया। देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। सर जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या। अच्छा, राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। बात बता लल्ला के चमचे, 77 की शक्ल और 17 के रंगे बाल।
जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे अगाड़ी पिछाड़ी अहीर यादव कुशवाहा मौर्य लोध नट राजभर, फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तब ये अकल नहीं आ रही थी। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे।